हेलो मैंगो लवर्स, वेलकम टू द कुकिंग शॉर्ट्स। आपने हमारे शॉर्ट्स तो देखे ही है। मैं आज आपके लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपको इतनी टेस्टी डिश बनाकर आप रेडी करेंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप तो मैंगो के लवर है तो मुझे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगली जो मेरी डिश है वो मैंगो से बनेगी। आम पापड़ के बारे में आपने सुना ही होगा, मार्केट में इतने अच्छे आम पापड़ बनते हैं, लेकिन क्या आपने उसे घर पे बना के ट्राई किया है? घर पे बने हुए घर के बने हुए आम के पापड़ तो इतने टेस्टी लगते हैं कि जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और ये इतने जल्दी तैयार हो जाते हैं, ये ओनली 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको मैंगोज़ को सारे पील कर लेना होगा। मैंगोज़ को पील करने के बाद आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है या कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए आगे जानते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे तो आम पापड़ पहले भी हमने ट्राई किए पर कभी परफेक्ट नहीं बनते हैं, लेकिन आप क्या गलतियाँ करते हैं वो तो आपको पता ही नहीं है। चलिए जानते हैं कि ऐसी क्या गलती करते हैं कि जिससे आपके आम पापड़ अच्छे से नहीं बनते हैं। सबसे पहले आपको जो पल्प आपने निकाल लिया है उसे कढ़ाई में डालना होगा। उसको 2 मिनट आपको चलाना होगा। 2 मिनट चलाने के बाद अब आपको उसमें चीनी डालनी होगी। अब चीनी आप कैसे डालेंगे? यदि आपका पल्प 1 कटोरी है तो उसमें आपको चीनी भी अराउंड हाफ कटोरी डालनी होगी, और डिपेंड करता है कि आपका मैंगो कितना खट्टा है। आपके मैंगो की खटास पर डिपेंड करता है, इसलिए आप पहले मैंगो को चख लीजिए। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी गलती हम करते हैं? तो सबसे बड़ी गलती ये है कि जब आप चीनी डालने के बाद मैंगो पल्प को कुक करते हैं तो ये एक तार की चाशनी नहीं देखते हैं। यदि आप ये बिना एक तार की चाशनी डाले मैंगो पल्प को फैला लेंगे तो आपका आम पापड़ परफेक्ट नहीं बनेगा। कभी कभी कुछ लोग तो ये करते हैं कि आम रस बनाने के बाद आम रस को ही फैलाने की कोशिश करते हैं, पर वह उससे आम पापड़ परफेक्ट नहीं बनता है। आपको प्लेट को घी से ग्रीस करना है। घी का टेस्ट अच्छा होता है और घी हेल्दी होता है। तेल लगाने से इसका टेस्ट बिगड़ सकता है, इसलिए आपको घी ही अप्लाई करना है। फिर इसके बाद आपका जो मैंगो पल्प है इस पे डालकर इसे अच्छे से फैला दीजिए। आप इसको फैलाने के लिए जो स्पून है, जिस स्पून का यूज़ कर सकते हैं या हाथ से भी फैला सकते हैं। अब इसे अच्छे से फैलाने के बाद इसे 2 से 3 दिनों तक छोड़ दीजिए। आप कहेंगे कि धूप तो निकल ही नहीं रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? यदि धूप नहीं निकल रही है तो आप इसे घर में पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। अभी तो पूरे 24 आवर्स फैन ऑन रहते हैं। ऐसी सिचुएशन पे यदि आप ये आम पापड़ घर में भी सुखाते हैं तो 2 से 3 दिनों में सूख कर रेडी हो जाता है। अब आप देखिए ये आम पापड़ कितना अच्छा बना है, मैं इसे हाथ से ही उठा पा रही हूँ। अब इसे आप अपने मन चाहे आकार में काट लीजिए। यदि आपको राउंड राउंड सर्कल बनाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग काट लीजिए। यदि आपको नमक पारे की तरह इसे काटना है तो आप वैसे काट लीजिए। आप जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं, और इसे काटने के बाद आप एंजॉय कीजिए। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी पसंद आता है। और यदि आप चाहते हैं कि हम इस आम पापड़ की टेस्टी सब्जी लेके आए तो वो भी आप हमें बताइएगा, तो हम ज़रूर लेके आएंगे। और मैंगो की ऐसी कौन सी रेसिपी है जो इस सीज़न आपने मिस कर दी है या आप बनाना चाहते हैं और आपको रेसिपी नहीं मिली, या रेसिपी नहीं मिली है तो कुछ नहीं, बट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेके आऊँ? यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अदर वीडियोस।